हेलो एवरीवन, आज मैथ के क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन हम लोग 71 नंबर से। तो पिछले क्लास की तरह यहाँ भी कुछ उसी तरह के क्वेश्चंस हैं जिसमें हम लोगों को सभी का डिग्री का मान याद रखना है और उससे बेस्ड हम लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, दिया गया है 2 कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री। तो हम लोग दोबारा क्वेश्चन ना लिख करके क्या करते हैं, डायरेक्ट मान को पुट करते जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, 2 का 2 लिख लेते हैं। कॉस 60 का अगर आप लोगों को मान याद हो तो इसका मान होता है 1/2 होता है। और इसका स्क्वायर कर लेते हैं क्योंकि कॉस का स्क्वायर किया हुआ है, प्लस 3 साइन स्क्वायर 45 डिग्री है। तो साइन का 45 डिग्री का मान हो या कॉस 45 का मान हो दोनों का मान कितना होता है, तो ये 1/√2 होता है। तो यहाँ पर हमारा 1/√2 का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। माइनस है तो माइनस डाल देते हैं। इसके बाद कितना है, तो यहाँ पर है 3 साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और होल स्क्वायर कर लेते हैं इसका क्योंकि साइन स्क्वायर है। नेक्स्ट है प्लस में 2 कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। तो कॉस 90 का मान होता है 0, तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो वही होगा, 0 ही होगा। नेक्स्ट यहाँ पर हो जाएगा 2 गुना, यहाँ पर 1 का 1 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, प्लस 3 इंटू 1 का 1, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ पर फिर माइनस इंटू 1/4 हो जाएगा और ये प्लस में 0। आप चाहे तो इसे हटा भी सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर लेते हैं, जो जो कटता है काट लेते। तो ये 2 से ये 4 कट जाएगा, ऊपर नीचे है। और कोई कटेगा नहीं, कटेगा तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। और प्लस यहाँ पर गुना करेंगे तो ये 3 गुना होगा 1 से, तो 3 1 जा 3 हो जाएगा और बाई हो जाएगा 2। माइनस उसी प्रकार से ये गुना होगा, 3 1 से गुना होगा तो यहाँ पर 3/4 हो जाएगा। 0 वाला टर्म को हम लोग नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट अब सबका क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। तो 2 2 और 4 है यहाँ पर नीचे में, तो तीनों का एलसीएम 4 ही आएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, 2 से 4 को भाग करेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, फिर ऊपर वाला से गुना करते तो यहाँ 2 हो जाएगा। प्लस उसी प्रकार से इससे भाग करेंगे तो 2 बार में कटेगा और गुना करने से 6, और माइनस ये 4 एकम 4 एक ही बार में कट जाएगा 4 से डिवाइड करने पर, तो यहाँ 3 ही आएगा। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, तो 6 और 2 दोनों प्लस में तो जुड़ जाएगा तो 8 हो गया, -3/4। अब घटाने के बाद हमारे पास कितना आ जाएगा, तो ये 5/4 हो जाएगा। तो हम लोग आंसर यहाँ कर सकते हैं, मगर सारे ऑप्शंस क्या हैं, पूर्णांक में है। तो पूर्णांक में अगर तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 एकम 4 और 1, और यहाँ पर 4 हो जाएगा तो 4 पूर्णांक 1/4 हो जाएगा। हमारा ऑप्शन आ जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस प्रकार के हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन कर चुके हैं तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, डायरेक्ट आप लोग क्वेश्चन को देखते जाइए कैसे बना है। यहाँ पर फिर एक इक्वेशन दिया गया है, बड़ा सा इक्वेशन है, तो हम लोग डायरेक्ट मान रखते जाते हैं। सबसे पहले दिया गया है 10 स्क्वायर 60 डिग्री। तो 10 60 का मान होता है √3 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, √3 का स्क्वायर कर लेंगे। इसके बाद प्लस है 4 कॉस स्क्वायर 45 है, तो कॉस 45 का मान 1/√2 हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं। प्लस कॉसेक्स 60 डिग्री है, तो कॉसेक्स 60 साइन का उल्टा होगा, तो साइन 60 होता है √3/2, तो कॉसेक्स का हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। और यहाँ पर 3 है ना, पहले क्या करना है, 3 गुना कॉसेक्स स्क्वायर 60 का मान हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, और इसका कर लेते हैं स्क्वायर। उसके बाद है प्लस यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर 90 है, तो कॉस 90 का मान होता है 0 और इसका स्क्वायर कर लेते हैं। अब नीचे में बड़ा सा एक डिवीज़न दिया हुआ है और नीचे में है अब यहाँ पर 2 कॉसेक थीटा, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, 2
कॉसेक 30 डिग्री का मान हो जाएगा 2 हो जाएगा। साइन का उल्टा होता है तो साइन का 1/2 होता है। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, तो कॉसेक इसका उल्टा होगा तो 2 हो जाएगा। फिर प्लस 3 सेक 60 डिग्री है तो यहाँ पर कॉस 60 डिग्री का मान देखें तो 1/2 होता है, तो सेक उसका उल्टा, तो यहाँ पर हो जाएगा ये सेक 60 डिग्री का मान 2 हो जाएगा। माइनस यहाँ पर 7/3 और कॉट दिया हुआ 30 डिग्री, तो कॉट 30 का मान होता है कितना √3 होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे √3 का स्क्वायर कर लेंगे। अब सबको तोड़ते हैं हम लोग, यहाँ √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, प्लस 4 गुना 1 का 1 √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 3 गुना 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और यहाँ पर ये पूरा 0 हो जाएगा टर्म। नीचे आप देखते हैं 2 दूनी 4 हो गया, प्लस 3 दूनी 6 और माइनस यहाँ पर 7/3 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3। अब यहाँ पर क्या कट जाएगा, तो ये 2 से 4 को काट सकते हैं 2 बार में, और ये 3 और 3 कट जाएगा, और ये 3 और 3 कट जाएगा। अब देखते हैं क्या क्या बचा हमारे पास, तो यहाँ पर है 3 + 2 + 4, और नीचे में क्या बचा है 4 + 6 और -7 बचा है। अब यहाँ से देखिए क्या हो गया, 3 और 2 5 और 4 9, और नीचे में हो जाएगा 6 4 10, 10 में से 7 जाएगा तो 3 बचेगा। अब इसे काट ले तो ये कट जाएगा 3 बार में, तो हमारा आंसर आ चुका है 3, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। यहाँ कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दिया गया है √3 tan 2θ -3 = 0। तो देखिए इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। √3 tan 2θ -3 = 0 दिया गया हमारे पास। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसे लिख लेंगे √3 tan 2θ = 3 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग बराबर के उधर लेकर के जाते हैं इसे, अगर हम लोग बराबर के इधर लेके जाते हैं ये इस -3 को, तो प्लस में बदल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए √3 है और ये 3 कट जाएगा कितने बार में, √3 से कट जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया tan 2θ = √3 आ गया। और tan में √3 कितना डिग्री का मान होता है, तो हमारे पास एंगल का जो मान है, तो एंगल कितना है 2θ, तो यहाँ पर 2θ = क्या हो जाएगा, tan √3 कितना में होता है 60 डिग्री, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री। अब इस 2 से अगर काट ले 60 को तो ये कट जाएगा 30 बार में, तो हमारे पास थीटा का मान क्या आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम लोगों को ध्यान रखना है कि यहाँ पर दिया गया है क्या, देखिए यहाँ पर है tan 2θ = √3 है। तो क्या देखेंगे हम लोग, tan में √3 कितने डिग्री का मान होता है, तो यहाँ पर जो एंगल बचता है जैसे कि 2θ है, और tan 60 डिग्री, यहाँ पर देखिए tan 60 डिग्री का मान आप लोग अगर चार्ट में देखिएगा तो ये कितना होता है √3 होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, tan और √3 दोनों मिलकर के किस में बदल जाता है 60 डिग्री में बदल जाता है, और यहाँ पर एंगल का मान है 2θ, तो 2θ = √3 हमारा आ जाता है। तो काटेंगे तो सॉल्यूशन करने पर हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार से है, तो आप लोग इसे ट्राई कीजिए खुद से बनाने का। यहाँ पर क्वेश्चन में है कि 2 sin 2θ = √3 दिया गया। तो इसे हम लोग अगर आगे बढ़ाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, sin 2θ = √3/2 लिख सकते हैं। तो साइन में आप लोग देखिए √3/2 कितने डिग्री का मान होता है, तो ये होता है कितने का 60 डिग्री का मान होता है √3/2।
तो यहाँ पर 2 थीटा जो एंगल है यहाँ पर इसका मान क्या आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। और इसे काट लेंगे तो थीटा का मान आ जाएगा 30 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। सबको क्लियर है क्वेश्चन? तो आगे बढ़ते हैं हम लोग 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन यहाँ भी है। 2 cos 3 थीटा दिया गया है और इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, cos 3 थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 1/2 आ गया। तो cos में 1/2 कितने डिग्री का मान होता है, तो यहाँ पर 3 थीटा इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, ये कितना डिग्री होता है, 60 डिग्री में। तो यहाँ पर हम लोग 60 डिग्री कर लेंगे। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर 3 से इसको काट लेंगे तो ये 20 बार में कट जाएगा। तो थीटा का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, 20 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अब बुक में हालांकि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी किया गया है, तो वो ऑप्शन क्या है, गलत है। हमारा आंसर क्या आएगा, सी ही आएगा हर हाल में। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 76 नंबर, और ये काफ़ी बड़ा इक्वेशन दिया गया है। हम लोग लाइन बाय लाइन करके इसे सॉल्व करते हैं। और यहाँ पर दिया गया 4/3 दिया गया सबसे पहले, उसके बाद है cot स्क्वायर 30 डिग्री। तो cot 30 का मान कितना होता है, तो ये होता है cot 30 का मान होता है √3, है ना। cot 60 का मान होता है 1/√3। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, cot 30 का मान होता है √3 और इसका क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। उसके बाद है +3 sin 60 डिग्री दिया गया। तो sin 60 का मान होता है √3/2 होता है, और साइन का स्क्वायर है तो यहाँ पर हम लोग होल स्क्वायर कर लेते हैं। -2 cosec 60 है, तो cosec 60 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर क्वेश्चन में यहाँ पर मिसप्रिंट है, यहाँ cosec 60 डिग्री नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर 60 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि पूरे क्वेश्चन में देखिए सभी जगह क्या है, स्क्वायर है। और अगर हम लोग स्क्वायर नहीं निकालेंगे तो यहाँ पर cosec 60 का मान कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। और रूट में कोई भी ऑप्शन है नहीं हमारे पास, तो यहाँ पर क्या है, ये मिसप्रिंट है। आप लोग इसे सुधार कर लीजिएगा कि यहाँ पर 2 cosec स्क्वायर 60 डिग्री होगा। और cosec स्क्वायर 60 डिग्री का मान यहाँ पर कितना होता है, तो ये हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, साइन का अपोजिट। और इसका होल स्क्वायर कर लेते हैं, -3/4। tan 30 का मान हो जाता है 1/√3, और इसका हम लोगों को क्या करना है, स्क्वायर करना है। अब सबका स्क्वायर हम लोग तोड़ते हैं, तो यहाँ पर 4/3 और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 3 × √3 का स्क्वायर 3, और नीचे में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, माइनस यहाँ पर 2 गुना 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, -3/4 × यहाँ पर 1/√3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। ये 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, और कोई नहीं कटेगा। तो लिखते हैं हम लोग, यहाँ पर बचा 4 और प्लस यहाँ पर 3 3 जा 9/4, यहाँ पर माइनस हो जाएगा 4 दूनी 8/3, और यहाँ क्या बचा, तो माइनस यहाँ पर बचा 1/4। अब सबका क्या करना होगा, तो सबका हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 12, ये कट जाएगा 3 बार में, तो 4 × 12 हो जाएगा। यहाँ पर यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो ये कटेगा 12 बार में, और ये हो जाएगा 12 × 4 = 48 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर 4 से काटेंगे 12 को तो 3 बार में, और 9 × 27, माइनस यहाँ पर ये 4 बार में कट जाएगा तो 8 × 32, माइनस 4 से लगाएंगे तो ये 3 बार में, तो यहाँ 3 ही होगा। अब प्लस वालों को एक साथ में जोड़ लेते हैं और माइनस वालों को एक साथ में। तो यहाँ पर 48 और इसे जोड़ते हैं तो 8 × 7 = 15 का 5 हो जाएगा, और 4 2 6 1 7 हो जाएगा 75, और माइनस यहाँ पर 35 हो जाएगा, और नीचे में 12 हो जाएगा। अब इसे घटाएंगे तो ये हो जाएगा 40, और बटा हो जाएगा नीचे ये 12 हो जाएगा। काटेंगे 4 से तो ये 3 बार में, और ये कट जाएगा 10 बार में।
तो हमारे पास 10/3 आंसर आ चुका है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। यहाँ पर सिर्फ बेसिक सॉल्यूशन सिंप्लीफिकेशन के जो रूल है उसे ही हम लोग लगा करके सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। सिर्फ हमें क्या होना चाहिए, सारे यहाँ पर एंगल्स का मान हमें याद रहना चाहिए। बाकी बात क्वेश्चन इजीली आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा इस तरह के क्वेश्चंस को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एक बड़ा सा इक्वेशन जिसमें दिया गया सबसे पहले tan स्क्वायर 60 डिग्री। तो tan 60 का मान होता है √3 और इसका हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं, प्लस 4 sin 45 है तो sin 45 का मान 1/√2 हो जाएगा और इसका हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं, प्लस यहाँ पर 3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री तो सेक 30 का मान हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, तो यहाँ पर है हमारे पास 5 cos स्क्वायर 90 डिग्री। तो यहाँ पर cos 90 का मान होता है ये 0, तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे में देखते हैं क्या क्या है, तो यहाँ पर cos x 30 है तो cos x 30 का मान हो जाएगा 1/2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, प्लस यहाँ पर sec 60 का मान है तो sec 60 का मान हो जाएगा यहाँ पर ये भी 2 हो जाएगा, क्योंकि cos 60 होता है 1/2 तो sec 60 हो जाएगा 2 सिर्फ हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर दिया गया cot 30 डिग्री का स्क्वायर है। ओहो, यहाँ पर हमारे पास क्या है cot स्क्वायर 30 डिग्री। तो cot 30 का मान कितना होता है, तो ये होता है √3 होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, √3 का स्क्वायर कर लेंगे। अब इसका मान सब जगह स्क्वायरिंग हम लोग करते हैं और तोड़ते हैं, देखते हैं क्या आ जाएगा। तो यहाँ पर √3 का स्क्वायर है तो ये 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 4 × 1/2 हो जाएगा √2 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3 × यहाँ पर क्या है हमारे पास तो यहाँ पर हमारे पास 3 था, 3 लिख लिए, इंटू यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा तो इसे लिखने का ज़रूरत नहीं है। और यहाँ नीचे क्या आ जाएगा 2 + 2 और यहाँ माइनस हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। अब ये काटेंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा और ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचा कितना 3, प्लस यहाँ पर 2 और यहाँ पर प्लस 4, और नीचे में हो जाएगा 2 और 2 4 -3 हो जाएगा। अब ऊपर में जोड़ेंगे तो 5 4 9 बटा 4 में से 3 गया तो 1, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 9 ही आएगा हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास 78 नंबर, और इसमें दिया गया sin स्क्वायर 30 डिग्री। तो sin 30 का मान होता है 1/2 और इसका हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं, इंटू यहाँ पर sin 30 के बाद डायरेक्ट cos 45 है, यहाँ पर कोई साइन नहीं है इनके बीच में, तो इसका मतलब क्या होता है गुना होता है। तो हम लोग यहाँ पर गुना कर लेंगे, और उसके बाद है cos स्क्वायर 45 डिग्री। तो cos 45 का मान होता है 1/√2, तो इसका हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 4, और यहाँ पर क्या है 4 के बाद है यहाँ पर tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो tan 30 का मान होता है 1/√3 और इसका हम लोगों को स्क्वायर कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है प्लस 1/2 sin 90 डिग्री है, तो sin 90 का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 1/8 cot स्क्वायर थीटा है, तो cot 60 का मान कितना है, तो cot 60 का मान होता है यहाँ पर 1/√3, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब सबको तोड़ते हैं हम लोग, तो यहाँ पर हो जाएगा
1/4 इंटू 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/2 प्लस यहाँ पर 4 और ये हो जाएगा 1/3 हो जाएगा प्लस यहाँ पर 1/2 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, तो इसे लिखने का ज़रूरत है नहीं। प्लस यहाँ पर 1/8 इंटू यहाँ 1/√3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। अब इसे गुना करते हैं तो 1/8 प्लस हो जाएगा 4/3 हो जाएगा प्लस यहाँ पर 1/2 और प्लस हो जाएगा 1/8 3 × 24 हो जाएगा। अब सबका एलसीएम लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा, तो यहाँ 24 ही आएगा एलसीएम। 8 से काटेंगे तो 3 बार में, तो 3 हो गया प्लस यहाँ पर ये काटेंगे तो 8 बार में कट जाएगा और 8 चौक हो जाएगा 32 प्लस यहाँ पर ये 12 बार में कट जाएगा और 24 एक बार में कट जाएगा। अब सबको जोड़ते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो जोड़ने पर यहाँ पर आ जाएगा 32 और 3 35 हो जाएगा, 35 1 36 और 48 आ जाएगा, है ना। और नीचे है 24 है, काटेंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया 2, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अब आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें दिया गया है, ये भी थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे देखिए। इस प्रकार के क्वेश्चन में हम लोगों के पास 9 डिग्री का मान हमें पता नहीं है चार्ट के अनुसार, 43 डिग्री का भी नहीं पता है, 1060 का हमें पता है, 1047 का नहीं पता है, ना ही 81 का पता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए आप लोग ध्यान रखिएगा कि सारे में 10 दिया गया है और क्या करना है हम लोगों को 10 के 2 इक्वेशन का मान या 2 ये का मान मिला करके, जहाँ पर भी एंगल्स का मान मिला करके 90 डिग्री होता है उसे हम लोग साथ में लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर 10 9 है और 10 81 है, दोनों के एंगल्स को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो ये दोनों को मिला करके क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हम लोग दोनों को साथ में लिखेंगे 10 9 डिग्री और यहाँ पर फिर क्या है 10 81 डिग्री, इन दोनों को साथ में लिखेंगे। नेक्स्ट क्या है 43 और यहाँ पर 47, दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री होगा। तो अगला हम लोगों को क्या लिखना है 10 43 डिग्री और यहाँ पर 10 47 डिग्री और लास्ट में किसे छोड़ देते हैं 10 60 डिग्री का, क्योंकि इसका मान हम लोगों को पता है। तो 10 60 डिग्री यहाँ पर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आप लोगों को फिर से एक चीज़ याद रखना है कि जब दोनों एंगल्स का मान मिल करके यहाँ 90 डिग्री हो जा रहा है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा हमेशा, इनटू इन दोनों का भी एंगल्स को जोड़ करके 90 डिग्री हो रहा है तो इसका भी मान 1 हो जाएगा। और 10 60 का बचा तो इसे हमें पता है इसका वैल्यू ये होता है √3। तो सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो आएगा √3, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ इसी प्रकार का है जिसमें सेम रूल फॉलो करेगा, तो आप लोग इसे ट्राई कीजिए बनाने का। हम लोग क्या करते हैं 2 एंगल्स को देखते हैं जिनका मान का योग क्या होना चाहिए 90 डिग्री। तो यहाँ पर 16 और किसे जोड़ेंगे 74 को, तो दोनों का मान आ जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग साथ में लिख लेते हैं cot 16 डिग्री और उसके बाद cot 74 डिग्री। और क्या है यहाँ पर 48 है, यहाँ पर 42 है, इन दोनों का भी मान क्या आएगा 90 डिग्री के बराबर आएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट cot 48 डिग्री और उसके बाद हो जाएगा cot 42 डिग्री कर लेते हैं। और बचा क्या, तो यहाँ पर बचा है यहाँ पर cot 60 डिग्री बचा है, तो इसे लिख लेते हैं। अब हम लोगों को क्या करना है, इन दोनों का मान हो जाएगा 90 डिग्री, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। इन दोनों का भी एंगल्स का मान 90 डिग्री होगा तो ये इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा। और cot 60 का मान होता है 1/√3 होता है। तो हमारा आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 1/√3, जो कि ऑप्शन नंबर दिया गया है डी में। तो आज हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे हैं। अगले क्लास में मिलते हैं कुछ इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, तो बने रहिए हमारे क्लास में।